हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा छठी पुस्तक बसंत। कक्षा छठी की जो पुस्तक बसंत भाग 1 है, जिसमें पाठ जो 7वां है, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। ये एक कविता है और इसको लिखा है कवि साहिर लुधियानवी ने। तो साहिर लुधियानवी की इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा देना। जो साहिर लुधियानवी जी हैं, जो पुरानी जो फिल्में हुआ करती थी, उन फिल्मों में ये गीत लिख करके दिया करते थे। तो आज उनका यही एक गीत हम पढ़ेंगे, जो एक पुरानी फिल्म आई थी, इसका नाम था दौर, यह एक दौर। तो उस फिल्म का जो ये गीत है वो हम इसका पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से इसको देखिए, सुनिए और इसके क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला पहरा क्या कहना चाहता है कवि इसमें? साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। कवि कहता है कि मुसीबत की घड़ी में सभी को साथ में हाथ बढ़ाना चाहिए, सभी को साथ में मिलजुल कर काम करना चाहिए, क्योंकि एक अकेला जो आदमी होता है वो थक जाता है। और मिलकर बोझ उठाना, यदि हम सब मिलकर के कोई बोझ उठाएंगे, भार उठाएंगे, तो वो बड़ा आसानी से हम उठा सकते हैं, यानी कि कठिन परिस्थितियों में हम जीत सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही मिलजुल करके साथ चलना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने भी रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कवि का कहना है कि हम सब मेहनत करने वाले हैं और हम सभी ने जब भी मेहनत की है और साथ में मिलकर के कदम से कदम मिला करके कोई काम करना शुरू किया है, तो सागर यानी कि जो समुद्र है, उसके पास इतना अथाह पानी होता है, वो भी क्या है, हमारे लिए रास्ता छोड़ देता है। और पर्वत यानी कि जो पहाड़ है, यानी पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, वो भी अपने हमारे सामने शीश झुका देती है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। कवि कहता है कि हमारा जो शरीर है वो फौलादी मतलब लोहे के समान है, और लोहे के ही समान हमारी बाहें हैं, हमारी बाजू है। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। कवि कहता है कि यदि हम चाहते हैं तो एक होकर के साथ मिल करके हम जो चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ों के अंदर से भी क्या है, रास्ते पैदा कर सकते हैं, रास्ते बना सकते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि साथी हाथ बटा करके चलना, कदम से कदम मिला करके चलना। पहला पैरा आपको समझ में आया होगा। दूसरा पैरा देखिए, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कवि कहता है कि जो मेहनत है वो अपने लेख की रेखा है। लेख की रेखा का मतलब हमारी किस्मत में लिखी हुई है। जो मेहनत है हमारी किस्मत में लिखी हुई है, और मेहनत जब हम कर रहे हैं तो उससे हम किस बात का डरना है? हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर, यानी कि कल तक हम अंग्रेजों की खातिर करते थे, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं या बड़े बड़े गैर सामंतों के लिए करते थे, जिम्मेदारों के लिए करते थे। लेकिन आज हम अपनी खातिर मेहनत कर रहे हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है। कवि कहता है कि जो दुख किसी को एक को नहीं आता, वो सभी को ही माने तो वो सभी को ही दुख, सबका दुख एक होता है, और जो सुख है वो भी सबका एक होता है।
अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। कवि कहता है कि हे साथी, जो हमारी मंजिल है, हमारा लक्ष्य है, वो सच का है, और जो हमारा रास्ता है वो भी सच्चाई का रास्ता है, नेक ईमानदारी का रास्ता है। इसलिए कवि साथी हाथ बढ़ा करके चलना। तीसरा पैरा देखिए, तीसरे पैरे में कवि कहता है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कवि कहता है कि साथी, एक एक बूंद मिलकर के भी, क्या कतरा का मतलब होता है बूंद, पानी की बूंद, एक एक बूंद जो मिल जाती है तो वो भी क्या बना देती है, बहुत बड़ा पानी का दरिया बना देती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, यानी कि जर्रा क्या होता है, मिट्टी का एक छोटा सा कण, और सहरा का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा रेगिस्तान जहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो। कवि कहता है कि एक एक कण भी अगर जे मिल जाता है तो वो बहुत बड़ी रेत का टीला बना देता है, रेत का रेगिस्तान बना देता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। कवि कहता है कि एक राई, राई का मतलब होता है सरसों का छोटा सा दाना, यानी सरसों जैसे छोटे से दाने की चट्टान, छोटे छोटे राई के से दाने के जो चट्टानों के दाने हैं, वो भी क्या है, मिल मिल करके एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देती है। कवि कहता है एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। कवि कहता है कि एक एक इंसान आपस में ही सारे के सारे मिल जाएं, एक एक करके सारे के सारे इंसान आपस में मिल जाएं तो सारी की सारी जो किस्मत है उसको भी हम बस में कर लेंगे। तो इसलिए कवि कहता है कि साथी हाथ बढ़ा करके चलना, और साथ में हाथ मिला करके चलेंगे, एकता में साथ चलेंगे तो हम क्या है, अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये पूरी कविता को आप अच्छे से इसको पढ़िए, इसको सुनिए और इसके क्वेश्चन आंसर कीजिए। धन्यवाद।